की जाएगी, वही लोग उसके समर्थन में आए जो वहाँ से अवैध वसूली करते हैं। आपके वार्डों में स्पष्ट कहा जा रहा है कि ये बातें कही जा रही हैं। हाँ, अगर कही जा रही है, हम खुद ये बातें कही जा रही हैं, आप भी कह रहे हैं। जब एक मामला न्यायालय में विचाराधीन था तो ऐसे में मतलब कहीं ना कहीं न्यायालय की अवहेलना, प्रशासन की भी गलती है, कहीं ना कहीं न्यायालय की अवहेलना भी तो है। वालों का वहाँ पैसा नहीं दिया जा रहा, लंबे समय से उसका किराया वहाँ जमा नहीं हो रहा, और नए टेंडर कर लो, परिवहन निगम कह रहा है वो टेंडर नहीं कर रहे, वहाँ खुला खेल मोटा वसूली का चल रहा, कुछ लोग कर रहे हैं, चाहे वो आपके साथ मिले हुए हो, जुड़े हो या दूसरे लोग हो, अवैध वसूली का सबसे बड़ा खेल चल रहा है रोड में, ये कह रहा है। इसीलिए आप एक बार बताइए, 2-4 दुकानों का मामला आम आदमी पार्टी ने इतना बड़ा क्यों उठा दिया? मैं अखबार में भी पढ़ा होगा और उनके द्वारा जो बयान जारी किया गया उसमें भी उन्होंने संबंधित धाराओं में मेरे ऊपर केस दर्ज किया गया है, ये आपने पढ़ा होगा। हम उस पर बात कर रहे हैं और वो गलत किया जा रहा है, सरकार द्वारा पूरे दुर्भावना से काम किया जा रहा है, ये मैं बताना चाहता हूँ। और उस पर हम पूरे तरीके से मुखर होकर आगे आएंगे। उनके द्वारा ये कहा गया कि पार्टी को लगता है कि मैं कहीं गलत हूँ तो मैं जिलाध्यक्ष, पार्टी की छवि ना बिगड़े मेरी वजह से, इसलिए मैं जिलाध्यक्ष पद को छोड़ दूंगा। ये नहीं कहा था कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा, पार्टी साथ नहीं देगी, तो ऐसा नहीं कहा गया। तो जो उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, जो बाद में उनके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं, बाद में उनके ऊपर जो आरोप किए गए हैं सरकार प्रशासन के द्वारा, उन पर बात करना चाहता हूँ। जो इंसिडेंट्स वहाँ हुआ था, उस इंसिडेंट्स को वो तो खत्म हो गया था, उसको छोड़िए, वो बेल आउट हो गए होंगे या किसी तरीके से उन्होंने अपने आप को जमानत पे छुड़वा दिया। जो लोग वहाँ पर इनके द्वारा अरेस्ट करके ले जाए गए थे, उस प्रकरण पर न जाते हुए अब के प्रकरण पर मैं जाना चाहता हूँ, जो 2 दिन पहले हुआ है। उनके ऊपर अनर्गल धाराओं पर आरोप के साथ जो है उन पर केस दर्ज करते हुए उनको अरेस्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। पर और केस दर्ज किया जाए और इनको किसी तरीके से अंदर कर दिया जाए, जिससे कि आम आदमी पार्टी का कार्य जिस तीव्र गति से चल रहा है उस पर व्यवधान आए। तो मैं बता देना चाहता हूं कि इस तरीके की चीज़ों को आम आदमी पार्टी प्रदेश स्तर पर यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से इस तरीके से दबाव, इस तरीके से हमारे लोगों के प्रति इस तरीके की जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो धाराएं उन पर लगाई जा रही हैं, जिस तरीके से उनको अरेस्ट करने की और उनको बदनाम करने की, उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है, इसको आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी को खासकर कि सत्ता का नशा इतना ठीक नहीं है। लोकतंत्र में सभी को अपने राजनीतिक अधिकार हैं। अनर्गल तरीके से, गलत तरीके से विभिन्न आरोप की धाराओं पर हमारे जो देखिए, पिछले दिनों हमारे जो कुछ पदाधिकारी हैं उन पर कुछ घटनाएं इस तरीके की गई। हो सकता है वो मामला किस लेवल का है उसकी जानकारी पर न जाते हुए मैं उसके बाद लगातार उन पर जिस तरीके से आरोप दाखिल करते हुए उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। हम उत्तराखंड सरकार द्वारा अपने दबाव में जिस तरीके से काम किया जा रहा है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, उसके लिए हमारे द्वारा ये प्रेस बुलाई गई है। पिछले दिनों एक घटना हुई थी कि रोडवेज पे कुछ दुकानें तोड़ी गई थी। हमारे पदाधिकारी वहाँ पर धरने पर बैठे हुए थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था, उसके बाद वो बेल आउट हो गए थे। लेकिन वर्तमान में उसके बावजूद, वो केस दर्ज होने के बावजूद दोबारा से अब अनर्गल रूप से उनके ऊपर धाराएं आरोपित करते हुए उनको फिर से अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। कौन कौन सी धाराएं बढ़ा दी गई हैं उन पर आपके जो लोग इसके आपका कोविड से संबंधित जो डीएम एक्ट के अंतर्गत जो धाराएं हैं, उन धाराओं को बढ़ा दिया गया है। हमारा मानना यह है कि आम आदमी पार्टी के लोगों को ही चुनकर उन धाराओं पर आपके द्वारा आरोपित करना है। वहाँ पर इकट्ठे जो लोग थे वो बहुत सारे लोग थे, उन्होंने उस प्रकार के उल्लंघन किए गए होंगे। और तत्कालीन समय में क्या आप घटना के दिन के 3 दिन बाद कोई धाराएं लगा सकते हैं? वहाँ आम आदमी पार्टी के दर्जनों लोग थे, लेकिन सिर्फ 6 लोगों पर पुलिस के द्वारा मुकदमा कायम कराया गया। ये आपका बयान है कि दर्जनों लोग थे। मैं कह रहा हूँ वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के भी दर्जनों लोग थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। केवल आम आदमी पार्टी के लोगों को टारगेट किया गया, उस पर भी मैं कोई बयानबाजी नहीं देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो वर्तमान में अब चुन कर कार्रवाई की जा रही है, चुन कर उनको परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर हमारा विरोध है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक ही दुकान का पक्ष लेने क्यों गए? दुकान तो बहुत टूटी हो। आम आदमी पार्टी इसलिए उस दुकान का पक्ष लेने गई क्योंकि उसका मामला न्यायालय में विचाराधीन था, और न्यायालय में विचाराधीन था, सब जुडिस मैटर था। आम आदमी पार्टी के लोग ये कहना चाह रहे थे कि ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय का ऑर्डर आने दीजिए, उसके बाद आप जो कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर करना। ये असली तथ्य जो है वो ये है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन था, केवल उस दुकान का। आम आदमी पार्टी जब मामला न्यायालय में था तो आम आदमी पार्टी क्यों गई?
मामला न्यायालय में विचाराधीन था तो आम आदमी पार्टी क्यों गई? ये सवाल तो आपने ऐसा पूछ दिया ना, जिसको पूछना चाहिए था उसे आप नहीं पूछ रहे हैं। जाकर रोडवेज वालों को पूछिए, प्रशासन को पूछिए कि जब मामला न्यायालय में विचाराधीन था तो आपने उस पर कार्रवाई क्यों की, वो दुकान क्यों तोड़ी? आप ये कह रहे हैं कि न्यायालय के आदेशों के बावजूद अगर कोई हम पे डंडे बरसाए तो हम चुप बैठ जाएं कि साहब कुछ नहीं करना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने यही बताने के लिए गई कि ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है और आपके द्वारा इस पर कोई कार्रवाई अभी नहीं करनी चाहिए, ये बताने के लिए गई। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी द्वारा परिवहन विभाग के अधिकारियों को धमकी दी गई। देखिए ये आपकी पर्सनल बातें हैं, ये आपकी पर्सनल बातें हैं, ये हमारे पास उसकी वीडियो है। हाँ, तो आप उसको जारी करिए, वो आप उसको जारी करिए। अगर हमारा पदाधिकारी गलत है तो हम उस पर उस तरीके की कार्रवाई करेंगे। लेकिन जहां तक सवाल है, जो अभी जो चीजें सामने आई हैं उस पर हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि सरकार द्वारा अपना प्रेशर दिखाकर, अपने सत्ता के नशे में चूर होकर हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारी को परेशान किया जा रहा है। धन्यवाद।